हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। सुपर ट्रेंड एक बहुत ही पॉपुलरली और एक वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है जो कई सारे स्कैल्पर्स बेसिकली यूज करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जिनका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा यूज करते हैं। एंड बहुत सारे मिथ्स हैं सुपर ट्रेंड के अराउंड। बहुत सारे लोगों को इतना करेक्ट नॉलेज नहीं है कि सुपर ट्रेंड एग्जैक्टली क्या है। बहुत लोग बस इसे एक इंडिकेटर मानते हैं, जिधर अच्छा ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन के ऊपर बाय, रेड आ रहा है तो सेल। तो बट इसके अलावा इसके पीछे एक्चुअल मैथ क्या है एंड ये आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स में कैसे ला सकते हैं, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और इससे करेक्ट ट्रेड्स कैसे स्पॉट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है साहिल सर। साहिल सर के साथ हम सीरीज ऑफ वीडियोस कर रहे हैं, तो अगर आपको इनके और वीडियोस देखने हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप वो भी जाके विजिट कीजिएगा। सो वेलकम साहिल सर। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम सुपर ट्रेंड के बारे में समझेंगे एंड बेसिकली सुपर ट्रेंड क्या बताता है हमें, क्या क्राइटेरियाज है, क्या उसमें हम कुछ चेंज करेंगे। तो सुपर ट्रेंड हैज अ वेरी गुड नेम, ट्रेंड, एंड इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर टू डिटरमिन ट्रेंड. ठीक है। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग ट्रेंड ऑफ अ सिक्योरिटी. और जैसा आपने शुरू में बोला कि इसे बहुत सारे स्कैल्पर्स यूज करते हैं, और ये रियलिटी में करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक सिक्योरिटी को लॉन्ग व्यू रखना है या शॉर्ट व्यू रखना है, ये प्रोसेस सुपर ट्रेंड अपने आप में स्कैल्पर को बना के दे देता है. अगर आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है तो जनरली वो इंडिकेट कर रहा है कि आप लॉन्ग साइड पे अपने ट्रेड्स को बिल्ड कीजिए, और अगर आपको रेड लाइन दिख रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आप शॉर्ट साइड्स में अपने ट्रेड को बिल्ड कीजिए. और जितनी देर वो रेड लाइन परसिस्ट करेगा उतना ही आप इन द मनी आते रहेंगे ऑन द शॉर्ट पोजीशन एंड वाइस वर्सा फॉर द लॉन्ग पोजीशन. एंड आप ट्रेंड को राइड करेंगे एंड होपफुली आप पैसा कमाएंगे. दिस इज द जनरल प्रोसेस जिससे हम सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं. हमारा इंटेंशन है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में दिया जाए. सुपर ट्रेंड को किसी एक वेरिएबल के साथ कंबाइन करके अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइन करने में थोड़ा हेल्प लिया जाए. एंड टुडे विद सम लाइव एग्जांपल्स एंड सम बेसिक इनपुट्स वी कैन बिगिन आवर प्रोसेस ऑफ स्टडी. श्योर सर। तो इसको राइटिंग पे कर देते हैं. सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बार इसको जस्ट आप इस चार्ट को मंथली पे कर दीजिए एक बार, बिकॉज हम स्टूडेंट्स को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं. और आप अपना सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर एक्टिव कर दीजिए एक बार. यस. तो आपको दिख रहा होगा क्वाइट विजिबली कि यहाँ पे हमें ग्रीन लाइन दिख रहा है, राइट. और ग्रीन लाइन का मतलब ऑब्वियसली इज क्या होगा, बाय होगा, सेल होगा. बाय। बाय. यानी कि सुपर ट्रेंड हमारे जो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होगा, हमारा जो भी ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होगा, और इसके डिटेल्स स्टूडेंट्स को हमारे बाकी के वीडियोस में दिखेगा कि व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम. हमारा जो भी ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होगा वहां पे हम अप्लाई करेंगे सुपर ट्रेंड को टू एस्टैब्लिश व्हाट इज नोन एज अ बायस. यानी कि ट्रेड का बायस क्या है वो हम अप्लाई करेंगे हमारे ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे, कि हमें किस डायरेक्शन में करना है. बायस का मतलब हो गया कि हमें ट्रेड को किस डायरेक्शन में प्ले करना है. तो अभी रिगार्डलेस ऑफ द नेम ऑफ द स्टॉक, क्योंकि हमें सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है और हमने हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम इस केस में मंथली रखा है, तो हमें पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट या ट्रेंड ट्रेडिंग का बायस ऑन द लॉन्ग साइड है. ये आपको क्लियर हो गया? ओके। अभी जब हम इसको इस इंडिकेटर को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, आपके सुपर ट्रेंड के बगल में आपको दो नंबर दिख रहे होंगे. क्या आप बता सकते हैं वो दो नंबर क्या है? 10 और 3। 10 और 3. तो ये 10 क्या है? ये 10 जो है ये उसका लुक बैक पीरियड है. यानी कि करंट कैंडल से कितने कैंडल्स पीछे तक इस सुपर ट्रेंड को एक सिक्योरिटी को असेस करना है. ठीक है. यहाँ पे वैल्यू 10, मतलब ये कितने कैंडल्स कंसीडर करेगा? 10 कैंडल्स. और ये 10 कैंडल्स में कंसीडर क्या करेगा? ये 10 कैंडल्स का हाईएस्ट पॉइंट लेगा, हाईएस्ट लेवल एक सिक्योरिटी का. फॉर एग्जांपल इस सिक्योरिटी का ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, ये जो भी नंबर है. एंड ये 10 कैंडल का लोएस्ट पॉइंट लेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपका लोएस्ट पॉइंट आ गया. तो ये हाईएस्ट लेवल प्लस लोएस्ट लेवल ले लेगा. और अगर मैं इसको a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दूं तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इनका एवरेज ले लिया. यस, ट्रेडिंग रेंज का. तो एसेंशियली मैंने एक
एवरेज लिया है, एवरेज किया और मैंने बोल दिया ये इस सिक्योरिटी का एवरेज प्राइस है। वंस अगेन ये कॉन्सेप्ट्स हमने हमारे और भी कोर्सेज में किए, जहां आपको याद होगा हमने जब पिवट पॉइंट डिस्कस किया था तो वो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 कर रहा था। जब हमने एटीआर किया था, जैसे जैसे स्टोकास्टिक किया था, हर किसी ने एक सिक्योरिटी का एक्चुअल प्राइस क्या है बियॉन्ड द क्लोजिंग उसको असेस करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। तो यहां पे हमें दिखा कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से एक सिक्योरिटी का एवरेज प्राइस उसके हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के बीच में कहीं है फ्रॉम द पीरियड ऑफ लुक बैक। तो हमने ये एड्रेस कर दिया कि 10 का क्या मतलब है। दिस इज द एवरेज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ओवर 10 कैंडलस्टिक्स कंसिडरिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा ये 3 बताते हैं इस पे। तो अभी एक सिक्योरिटी का एक ट्रेडिंग रेंज है जिसको हम एटीआर बोलेंगे। एटीआर के फॉर्मूलाज भी हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। अब सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है, इस यहां पे 3 लिखा है, सो 3 टाइम्स ऑफ एटीआर मैं यहां कर देता हूं 3 टाइम्स ऑफ एटीआर। ये भी कोई नंबर आएगा, मैं ऐसे एक नंबर बोल देता हूं n। ठीक है, सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है कि इफ करंट मार्केट प्राइस is greater than the average price minus n, ये हमारा एवरेज प्राइस का फॉर्मूला है, ये हमारे n का फॉर्मूला है, देन लॉन्ग। ओके, ये क्लियर हो गया। यानी कि सुपर ट्रेंड से हमें हमारा बायस मैकेनिकली सेट करने का प्रोसेस मिलता है। इज दिस क्लियर? तो what is the application of super trend? Super trend is applied to your trending time frame to establish a directional bias. ठीक है, and we have to be smart about it. We have to know that this is a mechanical indicator. ये कहीं पे भी ये वैल्यू निकाल देगा। हमारा काम बस ये बनता है कि हमें कौन से चार्ट पे ये करना है। तो लाइक आई सेड, जो सिक्योरिटी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है सिर्फ उसी सिक्योरिटी पे फोकस कीजिए आप, क्योंकि ट्रेंड इंडिकेटर तभी चलता है जब एक सिक्योरिटी ट्रेंड करता है। और एक सिक्योरिटी कभी भी ट्रेंड कर सकता है, बट अगर वो ऑल टाइम हाई लगाता है तो वो डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। तो विदाउट एम्बिग्विटी जहां पे हम सर्टन हो सकते हैं, क्योंकि इसका मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, सुपर ट्रेंड आपका ये ग्रीन कलर का वोडाफोन आइडिया में भी होगा, यस बैंक में भी होगा, बट हम जानते हैं कि आइडिया का लेटर से 200 रुपए का ऑल टाइम हाई होगा और वो में भी शायद 10 रुपए पे है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट स्ट्रक्चरली बुलिश। यस बैंक का हो सकता है 400 रुपए ऑल टाइम हो और अब वो हो सकता है 20 रुपए पे हो, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑल टाइम बुलिश, बट वो ग्रीन फिर भी आ जाएगा क्योंकि इट्स अ मैकेनिकल इंडिकेटर। तो हमारा काम बनता है कि विजुअल प्रोसेस से, विजुअल का मतलब हो गया डाउ थ्योरी से, इंश्योर करना कि हम उन्हीं सिक्योरिटीज को अपने वॉच लिस्ट में ले रहे हैं जो कि स्ट्रक्चरली बुलिश है। एंड एक बार हमने स्ट्रक्चरली बुलिश सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम वहां पे सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे टू डिटरमिन आवर एसएल। ओके, यानी कि मेरा जो भी लॉन्ग पोजीशन होगा उसका एसएल यहां होगा। फॉर एग्जांपल, ये स्टॉक ओब्रॉय रियलिटी है, उसका एसएल ये 1454 है। बट ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा? देखते हैं, अभी स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। ओके, और बड़ा स्टॉप लॉस है तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा है तो सॉरी रिस्क इतना बड़ा है तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो कम हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो गया। तो जिन ट्रेडर्स को हायर एक्यूरेसी चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छा है अगर वो उसको बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे डिप्लॉय करें। प्लस इसमें हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली, पहले तो हम ट्रेंड, अगेन ऑलवेज स्टेप 1 इज क्लैरिटी ऑन ट्रेंड, कि इस पे एंट्री करना भी है या नहीं। तो ये सारा काम करके वी आर सेइंग कि इस पे एंट्री करना है, क्योंकि एक सिक्योरिटी वाकई में ट्रेंड कर रहा है तो हमने जो सिक्योरिटी ट्रेंड कर रहा है उस पे हमने ट्रेंडिंग इंडिकेटर अपने ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे लाया। वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स। एंड इस इंडिकेटर के हिसाब से आज की डेट में ये सामने सामने बोल रहा है, ये जो भी 1750 का सिक्योरिटी इसे 1450 पे आपने यहाँ से बाहर हो जाना। ओके, अब अगर आप 300 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो आप ये ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अगर 300 रुपए, अगर आप सिर्फ 300 रुपए का रिस्क ले सकते हो तो आप एक ही शेयर लेंगे। मैं हो सकता है मैं 3 लाख का रिस्क ले सकता हूं, तो हो सकता है मैं 1000 शेयर ले लूं, 10,000 शेयर ले लूं, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स एपेटाइट टू टेक द रिस्क। बट
एसएल हमें सुपर ट्रेंड ने हमारे ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे दे दिया है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि वेयर डू वी एंटर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आई होप इतना पहले क्लियर है कि दैट नेचर ऑफ दिस इज अ ट्रेंड इंडिकेटर। सेटिंग्स का मतलब हो गया आप 10 करें, 5 करें, 50 करें, अभी स्टूडेंट अपने आप चेंज करेंगे। आपको कितने टाइम्स एटीआर, मैंने एक क्लास में अपसर्च की क्लास में क्यूएनए सेशन में जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं, वैसे तो हम सब कुछ सिखा ही रहे हैं ऐसे भी एंड सोशल मीडिया पर भी, तो ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन क्यों करते हैं? बिकॉज इट बिकम्स अ रीजन फॉर अस टू कनेक्ट ऑन द फोरम। कि आरएसआई आप बुक से सीख सकते हैं, ब्लॉग से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप मेरे ही आरएसआई वीडियोस या ट्रेंड के वीडियोस अपसर्च से भी आप सीख सकते हैं। तो फिर ये क्यों ज्वाइन करें? वो इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि जब आपको सीख के कोई डाउट होगा तो एक फोरम में हम उसे एक्सचेंज करें। इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द फैकल्टी टू मीट द स्टूडेंट। That's why they should consider it if they are interested in getting into a dialogue कि मैंने इस स्टेट पे ये किया था, तो what would have been a slightly better, different, less better approach for that. तो essentially 10 करना चाहिए कि 50 करना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 करना चाहिए कि 30 करना चाहिए, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का इनपुट अलग होता है। बट इंडस्ट्री का डिफॉल्ट रहता है 3 टाइम्स दी एटीआर से सब्ट्रैक्ट करना। मेरा डिफॉल्ट रहता है कि ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम का मैं लिटरली 1 टाइम एटीआर लेता हूँ। That's my default. So I will not say 1 is better, 3 is better. It is all about position sizing and it is all about adequate selection of stock. तो I hope इतना हमारा ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने ओबराई रियलिटी लिया है, कोई और स्टॉक लीजिए, लाइक HDFC बैंक लीजिए एक बार। Why I'm saying because I know that stock is trending और हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी उस स्टॉक को कवर किया है, बट डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ। वंस अगेन कलर क्या है? ग्रीन। तो वी नो दिस इज ट्रेंडिंग, यानी कि अगर ग्रीन है तो मुझे क्या करना है? बाय। सो वी नो दैट आल्सो। हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम और हमारे एक्शन टाइम फ्रेम सेम नहीं हो सकते। यस। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इस टेक्निक के हिसाब से 1380 इज द एसएल फॉर एचडीएफसी, यानी कि 1380 पे जिस इंडिकेटर के कारण हमने कंक्लूड किया है दिस इज ट्रेंडिंग, वही इंडिकेटर बोल रहा है कि यहां पे इट इज नॉट ट्रेंडिंग। तो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इन सेटिंग्स के साथ मुझे ग्रीन दिख रहा है तो इन्हीं सेटिंग्स जब वायलेट होंगे मैं एग्जिट करूंगा। क्या ये वायलेट होंगे या नहीं होंगे, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ट्रेडर, बट जब होंगे मैं एग्जिट करूंगा। और अगर वायलेट नहीं हो, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा और उस पोजीशन को इनडेफिनेटली छोड़ूंगा जब तक ये ब्रेक नहीं होता। तो सुपर ट्रेंड हैज गिवन मी दी स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आया इसको एंटर कैसे करना है। हमने ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम अगर मंथली आइडेंटिफाई किया है, इफ दिस इज मंथली, तो हमारा एंट्री विल बी ऑन द वीकली। ओके। तो अभी हम क्या, हमने ट्रेंड का काम कर दिया। तो सबसे पहले आप सुपर नहीं रुकिए, पहले हाँ यस सुपर ट्रेंड को हटा दीजिए, मतलब हाँ वेरी गुड, ये टेक्स्ट हम क्लियर कर देते हैं एक बार। अब एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं, सिंपल 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाइए। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? मंथली। मंथली में नहीं, अभी इसको वीकली पे कीजिए। हमने मंथली में आइडेंटिफाई कर दिया, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दिया कि मुझे ये बाय करना है। अब ये कहां बाय करना है? जब पुल बैक होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि जब इसका पुल बैक 50 पीरियड पे आएगा, इसे आप ले लीजिए। ओके। ये सो यानी कि इफ एसटी इज बुलिश, ऑब्वियसली ऑन द ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम, जो मैं यहां पे मंथली लिख रहा हूं क्योंकि हम इस एग्जाम्पल के लिए मंथली कर रहे हैं, देन लॉन्ग एट 50 पीरियड एसएमए, और ऑब्वियसली ऑन द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में यहां पे वीकली कर दूंगा, जिसको मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट, यानी कि यहां पे हम एक्ट करने वाले हैं। इंटरमीडिएट एक्शनेबल टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या हो गया? वो सिक्योरिटी जिसका बुलिश स्ट्रक्चर है, जब उसका पुल बैक 50 पीरियड वीकली पे आएगा, मैं उस पे अपना लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करूंगा। आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो एचडीएफसी का सुपर ट्रेंड का हमारा एसएल आ रहा था 1380, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 50 पीरियड का वैल्यू आ रहा है से 1620।
मैं 1630 कर देता हूँ ताकि एक अच्छा सा राउंड फिगर आ जाए। तो दिस इज हाउ मेनी पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, है ना। तो यानी कि एचडीएफसी के एक शेयर पे आई एम रिस्किंग ₹250। अब सवाल है आपको कितना रिस्क करना है। 25,000 रिस्क करना है तो आप 100 शेयर लीजिए। 2.5 लाख, 1.25 लाख रुपए रिस्क करना है तो आप एक लॉट ही उठा लीजिए, क्योंकि 550 का लॉट है। अगर आप 1.25 लाख रिस्क नहीं कर सकते और सिर्फ 1,000 रुपए रिस्क कर सकते तो आप 4 शेयर लीजिए। कितना रिस्क करना है ये आपके अकाउंट पे, ट्रेडर के रिस्क एपेटाइट पे, उसके एक्सपीरियंस पे, इन सब चीजों पे भी मैटर करता है। एंड वी कैन डिस्कस इट ऑन आवर Q&A सेशन जो अपसर्च के साथ होता है, वो हम इंडिविजुअल ट्रेडर लेवल से बात कर सकते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ता है हर एक बंदे का कि वो क्या बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं, बट आपको एक ट्रेड प्लान बना बनाया मिलता है। एंड हमारा काम क्या हो जाता है, इसे मैकेनिकली एग्जीक्यूट करने का। तो एक ऑल टाइम हाई पे सिक्योरिटी चल रहा था, सुपर ट्रेंड ग्रीन में चल रहा था, वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे आया वीकली पे, मैंने उसे बाय किया। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे वो सिक्योरिटी चला गया, आज वो 1380 है, अगले महीने हो सकता है वो 1400 हो जाए, उसके अगले महीने हो सकता है 1450 हो जाए, वो जब भी उस ग्रीन लाइन पे टच करेगा मैं बाहर हो जाऊंगा। तो हमारा होप क्या है कि एक बार मैं इस सिक्योरिटी को यहां परचेज कर लूं, वो कभी भी 1380 ना आए। दैट इज आवर बेस्ट केस सिनारियो। और अगर वो कई सालों बाद सुपर ट्रेंड को हिट करता है तो देन वी हैव मेड सिग्निफिकेंट मनी, वी हैव नॉट डन एनी ओवर ट्रेडिंग। हम क्लियर प्लान के साथ भी आए थे, क्लियर क्वांटिटी के साथ आए थे। और जब आप इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स को, फंड मैनेजर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और कई और लोगों को एक थरर थ्रैशिंग देते हैं। क्योंकि वंस अगेन वी हैव नॉट क्रिएटेड 50 पीरियड मूविंग एवरेज, वी हैव नॉट क्रिएटेड सुपर ट्रेंड। हमने इसको इन्वेंट नहीं किया, ये बने हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। एटीआर हमने इन्वेंट नहीं किया, ये बने हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस उन कॉन्सेप्ट्स को डिलिजेंटली फॉलो कर रहे हैं। तो यही सॉर्ट ऑफ एक अपील सो टू स्पीक टू स्टूडेंट्स होगा कि अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आप ऐसा ट्रेड कीजिए। This is the message. It is not to say that super trend is better than something else or worse than something else. जो आप कर रहे हैं उसका टेक्निक फॉलो कीजिए। So this is the role of super trend combined with a simple moving average, which gives us entry and exit. हमने जब मंथली सेलेक्ट किया है फॉर ट्रेंड बायस, तो हमारा इंटरमीडिएट बन गया वीकली। अगर आप कल को वीकली सेलेक्ट कर देंगे फॉर ट्रेंड बायस, तो आपका एक्शनेबल हो जाएगा डेली। यस। तो जो ये बंदा है ये ट्रेंड ट्रेडर है, जो ये बंदा है वो पोजिशनल ट्रेडर है, क्योंकि उसका वीकली में ही इज फॉर्मिंग द बायस। दिस इज पोजिशनल। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ऑब्वियसली जो व्यक्ति डेली पे ट्रेंड बायस बना रहा है, ये जो आपका हम स्विंग ट्रेडर बोलते हैं, क्योंकि उसने सुपर ट्रेंड डेली पे लगाया था, तो उसका एंट्री आवरली में हो जाएगा। बट लाइक आई सेड, first step is to have a clearly trending chart in front of you before you go and apply super trend. अगर आपने ऐसे ही कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है अगर, और यहां जाके सुपर ट्रेंड लगा दिया, तो हो सकता है वो ग्रीन भी हो जाए, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सक्सेस इन सच अ स्टॉक। वी नीड अ स्टॉक विच डज दिस लाइक दिस, ताकि एक दिन इट डज दिस। A breakout on the upside for a structurally uptrending stock should never come as a surprise. It should be expected. तो अगर HDFC अगर इसको ब्रेक कर देता है, it should not be surprise to me. मेरा तो काम है HDFC को पुल बैक पे बाय करना, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि इसने स्ट्रक्चरली बुलिश ट्रेंड में है ये। सिमिलरली अगर आप कोई और, जैसे अभी रिसेंटली कौन से स्टॉक्स पिटे हैं, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट के स्टॉक्स पिटे हैं, मैं ये क्लियर कर देता हूँ एक बार, एंड वी कैन जस्ट टेक अप, बिकॉज आज ही जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रियल एस्टेट स्टॉक्स फेल 5%, 10%, 15%। तो वंस अगेन हम जैसे ये ले लेते हैं, ओबरॉय रियलिटी ले लेते हैं। हाँ, उसमें मंथली पे अपन बंद कर। ओके, अभी हमने जैसे चार्ट जब स्टार्ट किया था तो ओबरॉय रियलिटी था, आप वही ले लीजिए। पहला स्टेप इसको इग्नोर कीजिए, पहले इसको इनविजिबल कीजिए। वी डोंट वांट स्टूडेंट्स गेटिंग, स्टेप्स फॉलो करना। पहला स्टेप आप बताइए, पहला स्टेप क्या है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है? कौन से टाइम फ्रेम पे हम सुपर ट्रेंड लगाएंगे? हम मंथली पे लगाएंगे। ये मंथली है क्या? नहीं, पहले मंथली कीजिए उसको। अभी मंथली में ये ऑल टाइम है या ऑल टाइम हाई है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि ट्रेंड क्या हुआ? बुलिश। तो यानी कि यहाँ हम लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमें क्या देता है? ग्रीन। मतलब इंडिकेशन है एसएल का।
ठीक है, ये लॉन्ग और SL भी दे दिया, SL हाँ। 1450 दे दिया, 1450। मैं यहाँ पे 1450 लिख रहा हूँ कि ये जब भी हम ले रहे हैं तो ये हम 1450 पे ले रहे हैं, तो हमें ये क्या, दिस इज आवर SL, दिस इज आवर SL, एंड हाउ डिड वी कम टू दिस SL? बिकॉज ऑफ द सुपर ट्रेंड। तो यानी कि सुपर ट्रेंड में यहाँ पे ST लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दी सुपर ट्रेंड हमें ये SL मिला है। यस। ठीक है, अब सुपर ट्रेंड को पहले बंद कीजिए, वीकली चार्ट पे जाइए, और हम एंट्री कैसे डिटरमिन करते हैं वीकली चार्ट पे? हमारे मूविंग एवरेज से 50 लगा दीजिए 50 पीरियड। वो वैल्यू कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1778। 1778। अभी इसको राइटिंग पे कर दीजिए, तो अभी एंट्री 1778, तो मैं एक जस्ट 1780 कर देता हूँ जस्ट फॉर सिंपल। और ये एंट्री हमें कैसे आया? 50 MA से। यस। ठीक है, ऑब्वियसली ये वीकली पे है और ये मंथली पे है, यानी कि हम एक स्टॉक पे कितना रिस्क कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं 330 कर रहे हैं, राइट? हाँ, Yes. 330 रिस्क कर रहे हैं एक स्टॉक पे। अब आप बताइए आपको कितना रिस्क करना है? 33,000 करना है, 3,300 करना है, 330 करना है, 3,30,000? आप बताइए, उतना क्वांटिटी उठाइए, एग्जिट यही होगा, एंट्री यही होगा। सो यानी कि एंट्री का ट्रिगर आज, इसलिए हमने ये स्टॉक लिया है कि एट द डे, आज क्या तारीख है? 21-22 तारीख है। एट द डे ऑफ रिकॉर्डिंग this stock has come at the entry level. Which stock? Oberoi Realty. At the day of recording, HDFC has just hit the entry level. As per which technique? 50 MA super trend technique. ट्रेडर्स को हमारे मल्टीपल वीडियोस देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमारे वीडियोस एकेडमिक पर्पस के लिए। ये वीडियो देखने के बाद उनको मूविंग एवरेज हमने कैसे यूज किया है फॉर एंट्री और सुपर ट्रेंड हमने कैसे यूज किया है फॉर एग्जिट, या कोई और वीडियो में जहां हम पिवट पॉइंट्स के साथ काम करें, या कोई और वीडियो में जहां मूविंग एवरेजेस या ADX या RSI या स्टोकास्टिक के साथ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब एक ट्रेडर मार्केट में 3 साल यानी कि 1000 दिन या उसके ऊपर मार्केट में स्पेंड कर चुका है, एंड ये उस प्रोफेशनल ट्रेडर की बात कर रहा हूं या उन ट्रेडर जिनका अप्रोच उसे प्रोफेशनल लेने का है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, पर मैं जब भी क्रिकेट खेलता हूं मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं कि मुझे एक दिन विराट कोहली से बेटर बनना है। मैं जस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि कवर ड्राइव मारते टाइम मेरा एल्बो का एंगल ऐसा होना चाहिए, मेरे बैक ऐसा होना चाहिए, मेरा हेड ऐसा होना चाहिए, मैं उस पर वर्क ही नहीं करता हूँ। बट अगर मेरा इंटेंशन प्रोफेशनल होता तो मैं बहुत बारीकी से अपने टेक्निक पे काम करता। तो माय पॉइंट इज दैट एक ट्रेडर जब 1000 दिन या उसके ऊपर मार्केट पे स्पेंड कर चुका होता है, वो मल्टीपल इंडिकेटर से मल्टीपल सिस्टम्स बनाना सीख जाता है, एंड उसका इंटायर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इस मार्केट टाइप पे मुझे कौन सा सिस्टम डिप्लॉय करना चाहिए, या इन जनरल मुझे अपना करियर किस सिस्टम के साथ बनाना चाहिए। सो द आइडिया ऑफ आवर सेशंस इज कि हमारे व्यूअर्स जो अब सर्च का चैनल और उसमें मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दे शुड नो समथिंग मोर देन दे न्यू बिफोर द प्रेजेंटेशन स्टार्टेड. It is not a buy call on Oberoi Realty. It is simply an example that meets our criteria. It does not reflect our entire knowledge. It just gives an idea of how we are looking at this chart. क्योंकि हमने पूरा ट्रेड प्लान किया in less than 2 minutes. Monthly yes, weekly yes, order punch. In less than 2 minutes. और क्या हो जाता है जब आप सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करने का हैबिट बनाते हैं और उसको आप मंथली में गो थ्रू करते जाते हैं, वो अपना मंथली ट्रेंड ओवरनाइट चेंज नहीं करते। यूजुअली वो आपका जो एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन में नो वोडाफोन, यस भारतीय एयरटेल। एक्सिस बैंक या ICICI बैंक और इंडस बैंक में नो इंडसइंड बैंक, यस ICICI बैंक। आई नो दिस ऑलरेडी। अब आई जस्ट हैव टू सी कि डज इट कम टू वन ऑफ माय सिस्टम्स एंट्री ट्रिगर्स और नॉट। Purpose of using super trend in combination with moving average was simply to give an idea that with 2 dots, if we connect, we get a directional line. And these are our 2 dots, super trend and moving average. And to make a even more perfect kind of a line, we need multiple dots. That multiple will be through the playlist जो आप students को बोल रहे हैं। तो सारा study कीजिए,
फन कीजिए, लर्न कीजिए एंड हैप्पीली इतना रिस्क लीजिए 350 का या 3000 का अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। कल के कल प्रोफेशनल मत बनिए। ये वीडियो देख के 2-4 लॉट्स मत उठाइए। जस्ट हैव फन विद द प्रोसेस कि कोई इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कुछ सालों से, कुछ दशकों से ये काम कर रहे हैं और जो उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर में ये सब चीज़ें मैं इस डेप्थ और इससे लेवल तक विद इन 3 इयर्स में समझ चुका था अच्छी तरीके से। और मतलब मैं रिहर्स मतलब इन द सेंस कि ये आपके जितने इंडिकेटर्स हैं, जब आप इंडिकेटर टाइप करेंगे, उसको किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, क्या फॉर्मूलाज यूज किए, आई थिंक आई ऑलरेडी नो इट एंड आई एम नॉट trying to exaggerate. That knowledge doesn't make me a profitable trader, but this is the approach of a of a professional trader. कि he has to know or she has to know everything of what is already created. एंड जब मुझे गैप दिखेगा तो ही मैं उस पर एडजस्ट करूंगा कि नहीं, मेरे लिए 10/3 इज नॉट गुड, आई वॉन्ट टू मेक इट 35/1। कौन रोकता है आपको ये सेटिंग करने से? So ये assessment will come over a period of time and that's the idea to share with the students. ओके सर, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सुपर ट्रेंड के पीछे क्या सेटिंग्स होती है। हमारी इन वीडियोस के थ्रू यही कोशिश है कि ये जो एक्चुअली इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं या देखते हैं या सुनते भी हैं, उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिकली कैसे वो बने हैं। अगर वो बने के स्ट्रक्चर पे हैं तो आपको पता पड़ेगा और आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर ट्रेंड कैसे वर्क करता है। हमारा इस वीडियो में फ्रेमवर्क वही था कि हम मंथली में देखते थे कि जो भी सिक्योरिटी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सुपर ट्रेंड उस पर लगाते थे, उससे हमें उसका एसएल पता पड़ता था और उस पर हमें लॉन्ग होना है शॉर्ट वो हमें पता पड़ता था। वीकली में आते हैं तो वीकली में हमने उसका मूविंग एवरेज लगाया, जिससे हमें हमारी एंट्री पता पड़ती है, जो बेसिकली एक पुल बैक के थ्रू हम देखते हैं एंड उसके हिसाब से हम हमारा ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप जिस भी तरीके के ट्रेडर हैं उस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम चेंज होंगे। आई होप मैंने इस वीडियो को जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर समराइज करने की कोशिश की है एंड आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट उसमें मैं सॉरी एक ही पॉइंट ऐड करूंगा, मंथली वीकली इज वन सेटिंग, यहाँ पे एसटी लगेगा, यहाँ पे एमए लगेगा, ठीक है। दिस इज वन सेटिंग, दिस इज द ट्रेंड ट्रेडर सेटिंग, ठीक है। सेकेंड सेटिंग होगा वीकली डेली, दिस इज पोजिशनल ट्रेडर सेटिंग। तो इस केस में वीकली पे सुपर ट्रेंड लगेगा, डेली पे मूविंग एवरेज लगेगा। थर्ड सेटिंग आपका डेली आवरली, ये आपका स्विंग ट्रेडर सेटिंग। फोर्थ सेटिंग हो गया आपका आवरली 10 या 15 मिनट्स, डे ट्रेडर सेटिंग। फिफ्थ सेटिंग हो जाएगा आपका 15 मिनट्स 3 मिनट्स स्कैल्पर का सेटिंग। लाइक आई सेड, जैसे आप बोल ही रहे थे, हम ये नहीं बोल रहे आप ट्रेंड ट्रेडर बनिए या स्कैल्पर बनिए, दिस इज योर लुकआउट। बट अगर आप सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस यूज करना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ अप्रोचेस दैट एग्जिस्ट एंड दे आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई इट। ओके देन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस भी तरीके के आप ट्रेडर हैं, आपके टाइम फ्रेम अकॉर्डिंगली चेंज होंगे एंड अगर आपको इसके बारे में और सीखना है, समझना है, जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर सर का पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है और समझ में आता है तो प्लीज सर के जो भी हमारे पास ऑफरिंग्स हैं अवेलेबल हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपके जैसे कई ट्रेडर्स तक पहुंच पाए।